अब हम पहले अध्याय का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप की होती है जहां q एक पूर्णांक है। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हल करना है। सबसे पहले आप इन संख्याओं पर विचार कीजिए। 6q+1, आपको इसको देखते ही लग रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq+r के रूप का है। bq+r, और इसमें b के बदले 6 शब्द है। देखिए, 6 6 6, तो इसको देख के लगता है कि भाजक 6 अर्थात किसी संख्या में 6 से भाग दिया गया है और वह q टाइम्स q बार गया है। तो इसीलिए हम जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें लगाएंगे तो उसके लिए भाजक 6 का प्रयोग करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि चूंकि हमें धनात्मक विषम संख्या को प्रदर्शित करना है, इसीलिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a है। a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है जो 6 से बड़ी है, क्योंकि हमने इसमें 6 से भाग दे रखा है, तो 6 से बड़ी है, तथा एक अन्य संख्या b बराबर 6 ले लेंगे। तो अब b व a के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा b व a के लिए आप देख लिए b इज इक्वल टू 6 है, तो इट मीन्स b इज लेस देन a, अर्थात b a से छोटी संख्या है, अर्थात b भाजक a भाज्य, ये भाज्य है। तो a बराबर b के बदले 6, 6q+r, a बराबर 6q+r। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इज इक्वल टू bq+r के रूप की होती है, तो a बराबर यहाँ b के बदले 6 है, a इज इक्वल टू 6q+r। अब चूंकि r के संभावित मान, r के मान क्या क्या हो सकते हैं, हम इससे पूर्व वीडियो में भी यह बात बता चुके हैं कि जो r का मान है वो भाजक अर्थात यहाँ 6 से कम होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा और भाजक से कम। तो इस स्थिति में r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, ये मान होंगे। तो अगर हम इन मानों को पृथक पृथक रूप से r के स्थान पर रखें तो a के 6 संभावित मान प्राप्त होंगे। अतः a के संभावित मान, a एक विषम संख्या दी गई है, लेकिन a के मान क्या क्या हो सकते हैं। a के संभावित मान बराबर, जब r के बदले 0 है, 6q विद इन ब्रैकेट r इक्वल टू 0, 6q+1, r के बदले 1, r इक्वल टू 1, इसी प्रकार 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये r इक्वल टू 5 पर, ये r इज इक्वल टू 4, ये r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 2। इन शेषों पर 6 मान संभव होंगे। अब इनमें से आप लिखेंगे परंतु a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? वो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या
सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप की हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इनमें से परंतु कुछ संख्याएं देखिए, सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर, ये तीन संख्याएं दो से विभाजित है। आप स्वयं विश्लेषण कीजिए, ये तीन संख्याएं दो से विभाजित है। देखिए इसका एक फैक्टर टू है, इन दोनों में टू कॉमन है तो थ्री क्यू प्लस वन, इनमें भी टू कॉमन है थ्री क्यू प्लस टू, तो ये भी दो से विभाजित, ये भी दो से विभाजित, ये भी दो से विभाजित है। अतः ये सम संख्याएं, सम संख्याओं की परिभाषा जो दो से विभाजित होती हैं, तो इसका तात्पर्य है कि ये तीन संख्याएं तो सम संख्याएं हैं, इसका मतलब ये विषम नहीं हो सकती। अब बाकी तीन जो बचे रिमेनिंग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अतः ए के संभावित मान सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव होंगे। तो इसका तात्पर्य है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसको आप इजीली भी लिखते समय जब ये परीक्षा में आता है तो इसको शॉर्ट रूप में भी कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा न लें। सिंपली आप लिखिए कि माना ए एक विषम धन पूर्णांक संख्या है, लेकिन उसको समझ जाइए अच्छी तरीके से कि सिक्स क्यू सिक्स से डिवाइड करना है। देखिए अब इसको देख के ही पता लग रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये सिक्स, क्योंकि गणित पढ़ने के लिए दो बातें होनी बहुत आवश्यक है। नंबर एक, प्रश्न की समझ, दूसरा क्विक कैलकुलेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड क्विक कैलकुलेशन। इसीलिए पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लो और रोज अभ्यास करोगे तो गणना पक्ष मजबूत होगा, आपको गणित अच्छी लगने लगेगी। तो इस प्रश्न को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको सीधे ये पता चल जाएगा कि इसमें भाजक 6 लिया गया है। ये देखिए 6 भाजक लिया गया है। तो आप सिंपली लिखिए कि ए एक विषम धन पूर्णांक संख्या है। माना एक विषम धन पूर्णांक संख्या है, इस संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त होंगे। अतः ये विषम संख्याएं सीधे यहाँ भी ये भी लिखे जा सकते हैं। विषम संख्याएं सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फोर, सिक्स क्यू प्लस फाइव हो सकते हैं, परंतु सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर दो से विभाजित हैं, ये सम संख्याएं हैं। अतः शेष संख्याएं सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव विषम संख्याएं होंगी। अतः एक विषम धन पूर्णांक संख्या को सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक्स।